Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Biology. Today's topic light. Light. प्रकाश पे डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रकाश पे एक क्लास हो चुकी है जिसमें आई के बारे में कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस, लेंस इस पे डिस्कस हो चुका है। रेनबो, इंद्रधनुष जो भी क्वेश्चन जो रिलेटेड थे वो भी बता चुके हैं। तो आज एक लास्ट है प्रकाश का, लाइट का लास्ट टॉपिक है, एक हो चुका है। तो लाइट में डिस्कस करते हैं प्रकाश क्या है ना। क्वेश्चन कैसे सीटेट में आते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, सीटेट के लिए पूरी हेल्पफुल है, हालांकि टेट के लिए भी है और जो अदर प्राइमरी सेकेंड पेपर से रिलेटेड वैकेंसी आती है उनके लिए भी है। तो ये एनसीईआरटी का हर लाइन का मतलब यहाँ पे बताया गया। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही पूछा जाता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। रेखा में चलता है, क्या करता है? लाइट, इंग्लिश में यही चीज, ट्रेवल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? ट्रेवल करता है। प्रकाश को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, डू नॉट नीड एनी मीडियम। इसको ट्रेवल करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ध्वनि, साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो क्या ध्वनि को? हाँ, ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की नीड होती है, बट प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है। प्रकाश क्या है? निर्वात में भी चलता है। इसकी डिफरेंट जो स्टेजेस होती है उसमें प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग डिफरेंट होती है। तो इसको ये वैक्यूम यानी निर्वात में भी चलता है। निर्वात में इसका बहुत पूछा जाता है कि निर्वात में इसकी चाल क्या होती है। तो पहले लिख ले, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन के लिए, प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। डू नॉट नीड एनी मीडियम, इंग्लिश में डू नॉट नीड एनी मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये निर्वात में भी चलता है। ये यहाँ पे निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल बहुत पूछी जाती है, इसकी स्पीड पूछी जाती है निर्वात में। निर्वात को कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल, स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम लिखते जाइएगा। वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना होता है। कितना होता है एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की ये निर्वात की चाल है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। तो आई थिंक इतना हो गया। तो प्रकाश को क्या सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल, ये निर्वात में इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रकाश को। अब प्रकाश में बहुत सारी चीजें हो भी गई हैं।
प्रकाश में क्या पढ़ना है आपको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रतिबिंब, प्रकाश का प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपका 21 जनवरी से पहले पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे। लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, और बायोलॉजी का लगभग कंप्लीट हो चुका है, बहुत थोड़ा बचा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स का जो बचा है वो हो जाएगा, फिजिक्स ही थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या है? डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट, प्रकाश का प्रतिबिंब। क्या है? प्रकाश का प्रतिबिंब। The direction of change the mirror, the mirror change the डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करती है? लाइट की चेंज कर देती है। That falls on it, that falls on it, this change the direction by mirror is called the reflection of light। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, मीन्स प्रकाश का प्रतिबिंब। द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट डायरेक्शन दैट फॉल्स ऑन इट। डायरेक्शन किसकी चेंज करता है? लाइट की। डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है, दैट फॉल्स ऑन इट, दिस द डायरेक्शन बाय मिरर, दिस द डायरेक्शन बाय मिरर, this change the direction, sorry, this change the sentence नहीं हुआ, this change the direction by mirrors is called reflection of light, यानी प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब मिरर पे, शीशे पे, दर्पण पे लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है। जब शीशे पे लाइट पड़ती है, किसी दर्पण पे पड़ती है, तो उसके जो दर्पण के थ्रू, यानी दर्पण के द्वारा जो लाइट में क्या होता है, डायरेक्शन में जो चेंज होता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रतिबिंब बोलते हैं। दर्पण के द्वारा जो प्रकाश की किरणों में जो चेंजेस आता है, उसे ही हम प्रकाश का प्रतिबिंब बोलते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो मिरर होते हैं, ये कॉनकेव शेप के होते हैं, जिसे कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स बोलते हैं, उत्तल लेंस, उत्तर दर्पण या अवतल दर्पण बोलते हैं। एक नोट पॉइंट करके लिखना है, पेश करना है। जैसे कि आप बॉल देखते हैं, क्या देखते हैं? बॉल। एक बॉल देखते हैं, गेंद देख रहे हैं, या फिर चम्मच का, मान लीजिए सपोज पूछ लिया जाए, कटा हुआ एक, ये सपोज करिए बॉल है ना। अब इसको आपने 20 से कट कर दिया, 20 से कट कर दिया, तो एक ये हो गया, एक अंदर की लेयर हो गई, एक बाहर की। तो जो ये इनर लेयर है बाल की, इनर पूछ लिया जाएगा, इनर लेयर बाल की किस शेप में होगा ना? इनर लेयर ऑफ बाल की क्या होगा? कॉनकेव शेप होगा, कॉनकेव इन शेप, यानी कि ये अवतल शेप में होगा। कॉनकेव का मतलब होगा अवतल शेप में होगा। और जो आउटर लेयर होगा, जो इसका बाहरी लेयर होगा, आउटर लेयर इन बाल का आउटर लेयर क्या होगा? कॉन्वेक्स इन शेप होगा, यानी कि उत्तल शेप में होगा। किसमें होगा? उत्तल शेप में, या फिर उत्तल कहते हैं उसे, कॉन्वेक्स बोलते हैं, उत्तल शेप में होगा। तो गेंद का, कटे हुए गेंद का, आप एक गेंद लीजिए, उसको काटे, उसकी जो अंदर की लेयर है वो अवतल शेप में होती है, जो बाहरी लेयर है वो उत्तल शेप में होती है। मीन कॉन्वेक्स मीन उत्तल से होता है, और कॉनकेव मीन अवतल होता है। और जैसे यही एग्जांपल लेके चम्मच में आप एक स्पून लीजिए, स्पून का जो अंदरी लेयर होता है वो क्या होता है? कॉनकेव शेप में होता है, और आउटर लेयर क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप में होता है।
क्या होता है, कॉन्वेव शेप में होता है। अभी कॉनकेव कॉनकेव ये भी आगे समझाया जाएगा। तो इतना आई थिंक हो गया होगा, समझना है, लिखना नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। बाकी देखो जो कॉनकेव मिरर है इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज बहुत पूछा जाता है ना। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण, दर्पण यूज लिख लीजिए ना। इनका यूज कहाँ पर होता है, क्या होता है, इनका यूज कहाँ होता है, डॉक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं, इनका यूज कौन करता है, डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर करते हैं ना, डॉक्टर 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 यूजिंग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मिरर्स बाय एग्जामिनिंग आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट, थ्रोट थ्रोट यानी कि कान, नाक, आंख, गले वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं देखने में। आप देखते होंगे जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको किसी कोई कान में कोई दिक्कत हो गई, कान नाक गले के एक ही डॉक्टर होते हैं, आंख के अलग होते हैं, तो कान नाक के एक ही होते हैं। तो आपके जैसे कान में कुछ फंस गया, गले में कोई छाले पड़ गए, तो वो कि एक दर्पण लेते हैं, मिरर लेते हैं, उसकी हेल्प से देखते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि बहुत जो फाइन चीजें, छोटी चीजें वो दिखाई देती, पार्ट्स जो होते हैं क्लियर दिखाई देते। तो वो मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है या फिर अवतल दर्पण होता है। डॉक्टर्स किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, आंख में देखते हैं, टॉर्च लगा के देखते हैं, तो वो क्या होता है, क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसी का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं ना। तो डेंटिस्ट आल्सो यूज, डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट आल्सो यूज्ड टू सी एंड enlarge shape of teeth, enlarge image of teeth, enlarge image of teeth। तो डेंटिस्ट क्या होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट बोलते हैं। जो उसे जो यूज करते हैं, इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांत को बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं दांत के डॉक्टर भी। किसका, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट कौन, डेंटिस्ट यूज करते हैं। इतना आप लिख लीजिए, अभी इरेज करते हैं। दांत के डॉक्टर और कान नाक गले के डॉक्टर कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। आई थिंक इतना हो गया, एक और हो गया, जैसे कि रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रतिबिंब जैसे बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च, एक क्वेश्चन और है, रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्च हेडलाइट्स। देखो कॉनकेव में अवतल दर्पण अलग होता है, कॉनकेव लेंस अलग होते हैं ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप, कॉनकेव इन शेप में होते हैं ना।
जो रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे टॉर्च होता है, हेडलाइट होता है, हेडलाइट कार की हेडलाइट होती है और स्कूटर की जो हेडलाइट्स होते हैं वो किस शेप में होते हैं, अवतल शेप में होते हैं, यानी कॉनकेव मिरर के शेप में होते हैं, कॉनकेव लेंस के शेप में होते हैं। यानी कार की हेडलाइट जो हो गई, टार्च का जो रिफ्लेक्शन होता है, पड़ता जो प्रकाश किरणें जो चेंज होती है वो, और स्कूटर्स की हेडलाइट्स हो गई, कार और स्कूटर की, उनका शेप अगर आपसे पूछा जाए तो कॉनकेव शेप होता है, अवतल शेप में होता है। क्या होता है? अवतल शेप में होता है ना। अब ये अवतल हो गया, आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, उत्तल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लिख सकते हैं, बहुत ही स्लोली स्लोली, यानी कि भग के लिखा रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि डॉक्टर कौन सा, देखो मिरर और लेंस में डिफरेंस होता है। आप मिरर्स जैसे कि कहाँ पे यूज होता है, मिरर्स का जो, और जैसे कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, तो आप कंफ्यूज मत होना। कॉनकेव जो मिरर होते हैं उनका यूज डॉक्टर करते हैं, किस लिए बता चुके, और कॉन्वेक्स जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो आगे चल के यूज होगा, बताएंगे आपको। तो अब कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, यानी उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, साइड मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे आप कार देख रहे हैं, ऑटो रिक्शा देख रहे हैं, स्कूटर्स देख रहे हैं, तो उसके बगल में जो शीशा लगा रहता है वो क्या होता है, कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है, जो पीछे की चीजें दिखाई, वो हेल्प क्या करता है, आपके पीछे, जैसे आपको गाड़ी बैक करनी हो तो आप कैसे शीशे में देखते हो, उसमें पीछे की चीजें दिखती है, पीछे का जो ट्रैफिक होता है उसे देखने में हेल्प करती है, पीछे का इमेज बनाती है आपके मिरर में, और जो ट्रैफिक होती है उसे देखने में हेल्प करती है। कौन करता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। साइड मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में आते हैं, क्या आता है, ये जो साइड में शीशे, आप जो भी स्कूटर्स हैं, गाड़ी हैं और कार हैं, रिक्शा है, जो साइड में मिरर लगा रहता है वो किससे क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो साइड मिरर, साइड मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, एक इमेज बनाता है, क्या बनाता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है, जो पीछे की वस्तुएं होती है उन्हें देखने के लिए, और उसके जो एरिया को स्प्रेड करने, बड़ा दिखाने में हेल्प करता है, जो ट्रैफिक रहता है उसे बड़ा दिखाने में हेल्प करता है, बिहाइंड यानी पीछे के, जो आपके पीछे बन रही होंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, मिरर कैन फॉर्म a image of object, मिरर बनाता है ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड, जो उसको क्या करता है, बड़ा दिखाता है, स्प्रेड ओवर एक लार्ज एरिया, कवर करता है, ओवर लार्ज एरिया, सो दीज हेल्प करता है, सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स को हेल्प होती है, ड्राइवर्स टू सी ट्रैफिक बिहाइंड देम। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर, देखो साइड के जो मिरर होते हैं बता चुके हैं, वो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक ऑफ बिहाइंड देम। यानी कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण क्या करता है, आपके जो ड्राइवर होते हैं उसके पीछे की जो ट्रैफिक होती है उसको एक बड़े एरिया में दिखाता है, और वो एक इमेज बनाता है शीशे पे, ताकि ड्राइवर को पीछे देखने में हेल्प होती है। तो पीछे देखने के लिए कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है।
इतना आप नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होते हैं? एक लेंस होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज क्या करते हैं? जो बहुत वेरी स्मॉल प्रिंट होते हैं उनको पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो आई थिंक हो गया होगा, या फिर लिख लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट बाद में वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। तो आगे मैग्नीफाइंग ग्लास क्या पढ़ेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। आवर्धक, हिंदी के लिए नहीं बोलेंगे, आवर्धक लेंस। इसका यूज क्या होता है? बहुत छोटे अक्षर पढ़ने के लिए होता है। क्या होता है? यूज होता है, इट इज यूज वेरी स्मॉल प्रिंट को पढ़ने के लिए। इट इज यूज्ड वेरी स्मॉल प्रिंट, वेरी स्मॉल प्रिंट मीन्स बहुत छोटे अक्षर पढ़ने के लिए यूज होता है। बहुत छोटे अक्षर, छोटे अक्षर पढ़ने में यूज होता है, पढ़ने में यूज होता है। जैसे मैग्नी, ये क्या होते हैं? एक तरह के लेंस होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह के लेंस होते हैं मैग्नीफाइंग। इनका यूज और क्या होता है? जो जैसे कि इनका यूज और कहाँ पे होता है? ऑब्जर्व करने में, देखने में, करने में। बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच एंड अर्थवर्म, यानी केचुआ और कॉकरोच के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको देखने में भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज होता है। मीन्स अर्थवर्म, अर्थवर्म और क्या होता है? एंड कॉकरोच, कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए, देखने के लिए आवर्धक लेंस का, आवर्धक लेंस का यूज करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि बॉडी पार्ट्स का यूज, इनको यूज करते हैं। ये क्या होते हैं? एक्चुअली एक लेंस होते हैं ना। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए अर्थवा केचुआ और कॉकरोच के जो बॉडी पार्ट्स उनको देखने के लिए किसका यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का, यानी आवर्धक लेंस का यूज करते हैं। किसका करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो एक लेंस होते हैं, देखो लेंस का यूज कहाँ होते हैं? टू टाइप्स के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यानी कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस को बोलते हैं, अवतल लेंस कॉन्वेक्स को बोलते हैं, और उत्तल लेंस एंड कॉन्केव को अवतल लेंस बोलते हैं। लेंस का यूज क्या होता, कहाँ कहाँ पर होता है? स्पेक्टिकल्स में होता है, यानी गॉगल्स में, चश्मे में होता है, दूरबीन में होता है, टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है। माइक्रोस्कोप में देखते होंगे आप, जैसे आपने किसी का प्रैक्टिकल, जब आप बीएससी किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे कभी, तो आपको माइक्रोस्कोप, जिसे सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, आपने प्लांट सेक्शन काटा या फिर आपने केचुए का कोई भी कॉकरोच कुछ देखना है तो आप उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और उसमें बहुत जो आपको नेकेड आई से नहीं देखते हैं वो माइक्रोस्कोप में सारी चीजें, सेल्स देखना कुछ वहां पे क्लियर हो जाता है, और छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो वहां पे क्लियरिटी दिखाई देती है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट्स है, सेल प्रेजेंट्स है, या फिर यहाँ पे आप जैसे ब्लड का भी करते हैं, वहां पे जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वहां पे वो जो ऑर्गन आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, तो आप उसके माइक्रोस्कोप में या फिर टेलीस्कोप में देख के आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। गॉगल्स में भी आपको देखो नंबर वाइज गॉगल्स होते हैं, जो चश्मे लगते हैं उसमें सब नंबर होते हैं। मान लीजिए सपोज किसी को नहीं दिख रहा तो गॉगल्स लगा के स्पेक्टिकल्स के थ्रू आपको जो फाइन्स वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको वो पढ़ लेता है। तो वो वहां पे क्या होता है? लेंसेस में यूज होता है। आपसे पूछा जा सकता है, इतना हो सकता होगा आई थिंक, कि यहाँ पे लेंस का यूज होता है ना। तो लेंस वाइडली यूज, लेंस का यूज कहाँ होता है? lenses are widely used, lenses are widely used होते हैं
स्पेक्टिकल्स में यानी गॉगल्स में, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, चश्मा में, टेलीस्कोप दूरबीन, टेलीस्कोप यानी कि क्या है, दूरबीन, दूरबीन में भी दूरबीन, और माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी यूज होते हैं, सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। दो लेंस होते हैं, 2 टाइप्स के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, हिंदी में बता ही चुके कई बार। ये क्या होते हैं, बीच में मोटे होते हैं और किनारे पर पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, और किनारे, एक मिनट हो रहा है, किनारे पर पतले होते हैं, मीन्स ये मिडिल में क्या होते हैं, थिकर होते हैं, मिडिल में थिकर होते हैं, थिकर इन मिडिल में क्या होते हैं, थिकर होते हैं, मोटे होते हैं ना। तो अवतल लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, बीच में मोटे होते हैं, किनारे पर पतले होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। और देखो लेंसेस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें लाइट क्या होती है, इजीली पास होती है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस, लेंसेस का यूज कहाँ होता है बता ही चुके हैं। उत्तल लेंस ये क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं और किनारे पर मोटे, जस्ट अपोजिट होता है। थिनर होते हैं, थिनर होते हैं इन द मिडिल यानी कि बीच में पतले होते हैं और किनारे पर मोटे होते हैं, तो ये उत्तल लेंस हो गया। क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपकी बुक में इतना ही है, जितना दिया गया है जो आपके सिलेबस में उसमें क्या है, सारा कुछ हो गया है। तो लाइट में इतना ही था। लाइट की 2 क्लासें हो चुकी है। इसके पहले की क्लास में रेनबो यानी इंद्रधनुष में कलर कौन होते हैं वो भी क्लास, इसको करने से पहले आप वो क्लास कर लीजिएगा। लाइट में जो कलर विजन होते हैं कैसे बनते हैं वो सारा कुछ इसमें बताया गया। तो आज की क्लास में आपका कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स कौन सा मिरर यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो ये कॉनकेव करते हैं। जो हेडलाइट होती है कार या टॉर्च की कॉनकेव शेप में होती है। ऑटोमोबाइल्स के साइड में जो लाइटें लगी रहती हैं वो कॉन्वेक्स होती हैं। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।